औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्षों में 8 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार जमाया। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों मुअज़्ज़म, मोहम्मद आज़म और मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। औरंगज़ेब की मृत्यु के समय मुग़ल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, जिसमें मुअज़्ज़म काबुल, आज़म गुजरात और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। औरंगज़ेब की नीतियों का प्रबल और सर्वाधिक विरोधी उसका पुत्र शहजादा अकबर पहले ही मारा जा चुका था। जार्जो में जून 1707 ईस्वी में लड़े गए युद्ध में मुअज़्ज़म की सेनाओं ने आज़म को परास्त कर मुग़ल सिंहासन पर अधिकार करने का मार्ग प्रशस्त किया। 1707 ईस्वी में मुअज़्ज़म बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठता है। मुअज़्ज़म बहादुर शाह प्रथम, इनका कार्यकाल था 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक। बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। 1683 ईस्वी में इन्होंने संभाजी के पुत्र शाहू को मुग़ल कैद से आज़ाद कर दिया। सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बंदा के पूर्व सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह को संतुष्ट करने के लिए बादशाह ने गुरु के सम्मान में खिल्लत तथा उच्च मनसब प्रदान किया था। बहादुर शाह ने औरंगज़ेब द्वारा लगाए गए घृणित जजिया कर की वसूली बंद करवा दी। सर सिडनी ओवन ने बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा कि यह अंतिम मुग़ल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इतिहासकार खफी खां ने कहा कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे शाहे बेखबर कहने लगे। जहांदर शाह और इनका कार्यकाल जो था वो 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक था। उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह के योग्य बेटे जहांदर शाह ने अपने भाई अजीम उस शान, रफ़ी उस शान तथा जहान शाह की हत्या कर मुग़ल सिंहासन को प्राप्त किया। जहांदर शाह ने सिंहासन प्राप्त करने के तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फ़िकार खां की सहायता ली, जिसे कालांतर में बादशाह ने वज़ीर के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया। साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से जुल्फ़िकार खां ने जागीरों एवं ओहदों की अंधाधुंध बंटवारे पर रोक लगाया। वज़ीर जुल्फ़िकार खां ने अपने एक चाटुकार सुभग चंद्र को समस्त प्रशासकीय दायित्व सौंप रखा था। अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरण वाले जहांदर शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था। जुल्फ़िकार द्वारा इजारा और भू राजस्व की वसूली को ठेके पर दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा देने के कारण उत्तर मुग़ल काल में कृषक वर्ग पर अत्याचारों में वृद्धि हुई। जहांदर शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि के साथ गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदर शाह के समय मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार इस शर्त पर मिला कि इसकी वसूली मुग़ल अधिकारी करेंगे। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखशियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदर शाह को सिंहासन से अपदस्थ करवा कर हत्या करवा दी। 11 फरवरी 1713 ईस्वी को जहांदर की हत्या कर दी गई। इसे लोग लंपट मूर्ख कहते थे। फर्रुखशियर और इनका कार्यकाल था 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक। फर्रुखशियर को मुग़ल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराहा के सहयोग से मिला था। सैयद बंधु, जो हिंदुस्तान गुट के अमीर थे, को सम्मानित करने के लिए फर्रुखशियर ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य के वज़ीर के पद पर तथा हुसैन अली को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था। फर्रुखशियर ने तुरानी गुट के एक अन्य अमीर निज़ामुल मुल्क अथवा चिनकलीज खां को दक्कन के 6 मुग़ल सूबों की सूबेदारी प्रदान की। इसने औरंगाबाद को अपना मुख्यालय बनाया। कालांतर में फर्रुखशियर ने जुल्फ़िकार खां की हत्या करवा दी। सिख नेता बंदा बहादुर की फर्रुखशियर के समय में हत्या कर दी गई। सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान कर उसे पराजित
किया। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से किया था। 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं में हुसैन अली खां ने तत्कालीन मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि की, जिसके तहत मुगल साम्राज्य में प्रभुसत्ता के लिए हो रहे संघर्ष में मराठे सैन्य सहायता देंगे, बदले में उन्हें ढेर सारी रियायतें दी जाएंगी। सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से फर्रुखसियर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। षड्यंत्र का समय से पहले पता चलने पर सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से 19 जून 1719 को फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। फर्रुखसियर की हत्या और मुहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दर्जात को मुग़ल बादशाह बनाया। रफ़ी-उद-दौला शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल राज सिंहासन पर बैठा। रफ़ी उस शान के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद शाहजहाँ द्वितीय के पुत्र रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने अगला मुग़ल बादशाह बनाया। फर्रुखसियर को दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा गया। मुहम्मद शाह और इनका जो कार्यकाल था वो 1719 से 1748 ईस्वी तक था। रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1719 ईस्वी को मुहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुग़ल सिंहासन पर बैठा। मुहम्मद शाह के शासनकाल में निज़ामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। 1722 ईस्वी में निज़ामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। मुहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में वसूल किए जाने वाले जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया। 1722 ईस्वी में मुहम्मद शाह ने चिनक्लीज खां अथवा निज़ामुल मुल्क को वज़ीर के पद पर नियुक्त किया, लेकिन 1724 ईस्वी को निज़ामुल मुल्क बादशाह के शंकालु स्वभाव और दरबार में हो रहे निरंतर झगड़ों और षड्यंत्रों से तंग आकर वज़ीर का पद छोड़कर दक्कन वापस चला गया। 1724 ईस्वी में चिनक्लीज खां ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुहम्मद शाह ने उनकी स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। मुहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध सआदत खां, हैदराबाद निज़ामुल मुल्क, भरतपुर तथा मथुरा बदन सिंह तथा गंगा यमुना के दोआब में कटेहर रुहेलों के नेतृत्व में और फर्रुखाबाद के बंगश नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। 1748 और 39 ईस्वी के बीच में भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय बादशाह ने उसके आक्रमण को रोकने के लिए निज़ामुल मुल्क कमरुद्दीन खां और खाने दौरों के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें बाद में सआदत खां भी शामिल हो गया था। 13 फरवरी 1739 ईस्वी को हुए करनाल के युद्ध में मुग़ल सेना बुरी तरह से पराजित हुई। फिर भी निज़ामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देकर नादिर शाह को वापस जाने के लिए सहमत कर लिया। अवध के नवाब सआदत खां ने नादिर शाह को सलाह दी कि वह बादशाह मुहम्मद शाह और निज़ाम को बंदी बना ले तथा राजधानी दिल्ली में संचित अपार खजाने को प्राप्त करें। 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली में प्रवेश कर नादिर शाह ने अपने चंद सैनिकों की मृत्यु के बदले भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया, जिसमें 20,000 के करीब लोगों को कत्ल कर दिया गया। नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। इसने प्रसिद्ध मुग़ल राज सिंहासन तख्ते ताउस तथा मुग़ल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक महंगे हीरे कोहिनूर भी वापस जाते समय अपने साथ ले गया। 1739 ईस्वी में वापसी के समय नादिर शाह ने तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा के साथ मुहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ ले गया।
मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। अवध के नवाब सआदत खां से नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए की मांग की, जिसे न दे पाने पर सआदत खां ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा गया है। मच्छीवाड़ा के समीप मनुपुर में अब्दाली की सेना को मार्च 1748 ईस्वी में शाहजादा अहमद शाह, जो मोहम्मद शाह का पुत्र है, उसने पराजित किया। मोहम्मद शाह को अधिक समय तक हरम तथा हिजड़ों में बिताने तथा उसके असंगत और विलासी आचरण के कारण रंगीला बादशाह कहा गया। अहमद शाह, इनका शासनकाल जो था वो 1748 से 1754 ईस्वी तक था। अहमद शाह के समय में अब्दाली ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए, 1748 ईस्वी से 1759 ईस्वी के बीच में। अब्दाली ने 1767 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया। अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदर जंग को अपना वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। भारत से वापस जाने से पूर्व अब्दाली ने अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दिया, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। अहमद शाह के समय राजमाता उधमबाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे बिलाए आलम की उपाधि प्राप्त थी। मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से इमादुल मुल्क सफदरजंग को अपदस्थ कर मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। 2 जून 1754 ईस्वी को वजीर अहमद ने मराठी के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर निजामुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया। आलमगीर द्वितीय अपने वजीर इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था। इमाद ने 29 नवंबर 1759 ईस्वी को बादशाह की हत्या कर दी। आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। शाह आलम द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के ही सम्राट थे और अपने अमीरों, मराठों तथा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया। इस युद्ध में मीर कासिम की ओर से अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी हिस्सा लिया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके बाद में उसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा। 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली में मुगल सिंहासन पर बैठाया। 1780 ईस्वी में रुहेला सरदार गुलाम कादिर ने सम्राट को अंधा कर दिया तथा 1806 ईस्वी में शाह आलम की हत्या कर दी गई। शाह आलम द्वितीय जो था वो 1803 शाह आलम द्वितीय के समय ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था 1803 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक अगला मुगल बादशाह बना। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले प्रथम मुगल बादशाह थे। इनके समय में बादशाहत मात्र लाल किले तक ही सिमट कर रह गई थी। 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बने। बहादुर शाह द्वितीय जफर के उपनाम से शायरी लिखा करते थे। 1857 ईस्वी में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगूर निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई। सैयद बंधुओं को उत्तर मुगल काल में सम्राट निर्माता की उपाधि प्राप्त थी, किंग मेकर की। इन्होंने कुल 6 शहजादों को बादशाह बनाया। उनमें से थे रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, नेक-सियर, फ़र्रुख-सियर, मोहम्मद शाह इब्राहिम और मोहम्मद शाह। तो ये थे उत्तर मुगल वंश के प्रमुख शासक। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।